हेलो गाइज, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग डील करेंगे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो टॉपिक हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए हम करते क्या हैं, एक कोई रेंडमली चार्ज ले लेते हैं। मान लो इसको एक सोर्स चार्ज भी बोल सकते हो, कंपैरेटिवली ये बड़ा होता है, ठीक है। इसका मान लो ये फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड से परे यानी कि हम एक लोकेशन सेट करते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। वहां पे जाके हम एक टेस्ट चार्ज या फिर ऐसे मान लो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। उसका लोकेशन इस समय क्या है, उसका लोकेशन इस समय इन्फिनिटी पे है, ठीक है। और मान लेते हैं इसका फील्ड यहां से कहीं स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ इमेजिन कर लेते हैं। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक हम लाते हैं। देन वी हैव टू डू सम वर्क, क्योंकि हम इधर फोर्स भी लगाएंगे। जैसे ही इसके फील्ड में आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस पर कहीं ना कहीं एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में हमको फोर्स लगा के कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं हम फोर्स भी लगा रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस भी कर रहे हैं चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा कुछ ना कुछ एफर्ट हो रहा है, जिसको वर्क डन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वर्क डन हमने किया इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। कहां से किया, इन्फिनिटी से एक पॉइंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। इस पॉइंट को मान लो हम पहला लोकेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसी में हम पोटेंशियल डिफरेंस भी डील करेंगे, इसलिए मैंने अभी इसको लोकेशन 1 सेट कर लिया है कि हाँ भाई यहाँ पे लाके हमने प्लेस किया और इसको लाने में कहीं ना कहीं हमने कुछ एफर्ट दिखाया जो कि वर्क डन में कंसिडर हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वर्क डन किया। तो बस इसी चीज को लिख देना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन इन मूविंग, क्या ला रहे हैं, a unit positive charge, कहां से ला रहे हैं, from infinity to a point in an electric field, that's it। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो हमारा एफर्ट होगा, जो हमारा वर्क डन होगा, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि भाई ये क्या है, ये यूनिट क्यों आया, ठीक है ना। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या चेंज आ रहा है। यहां हमने क्या किया था, लोकेशन, पहला लोकेशन यानी कि इन्फिनिटी पे था क्या, कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट पे ला रहे थे। अब करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है। मान लो ये दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज को यहां से अब की बार यहां ला रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि यहां तक तो हमने कुछ वर्क डन किया था, इसके बाद हम आगे आएंगे तो हमारा वर्क डन कुछ और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां के वर्क डन और यहां के वर्क डन के डिफरेंस कि यूनिट चार्ज पे जो हमारा ये वर्क का डिफरेंस है दो पॉइंट के रिगार्डिंग में, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। इसको अगर लिखें तो कैसे लिखें, वर्क डन इन मूविंग
a unit charge, कहां से ला रहे हैं? फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, समझ में आया? और दूसरी बात है कि यूनिट नहीं भूलना, यूनिट भूल गए तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, यहां तक की बातें क्लियर हुई होगी। अब समस्या ये आती है कि इसको फॉर्मुलेट, ये है क्या, इसको दूसरे वे में लिख रहे हैं हम, ये कहीं ना कहीं कि चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने में कुछ ना कुछ वर्कडन है, ठीक है ना, जो भी वर्कडन हम कर रहे हैं। तो मान लो हम यहाँ यूनिट ना लेके हम क्या करते हैं कि रैंडमली कुछ चार्ज ले लेते हैं, इस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ मान लो हम यहाँ पे, मेरे पास मान के चलते हैं कि 100 कूलम चार्ज था, 100 कूलम चार्ज है यहाँ पे, और उसको हम यहां से यहां ला रहे हैं। तो यहां से यहां तक लाने में मान लो हमको 500 जूल वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे सिस्टमैटिक वे में लिखें कि हमारा ये यूनिट चार्ज आ जाए। तो क्या लिखेंगे? 500 जूल बाय 100 कूलम। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? 5 जूल बाय 1 कूलम, यानी 1 कूलम, कहीं ना कहीं 1 कूलम पे हमारा वर्क डन निकल गया। यही तो कह रहा है, एक यानी यूनिट होता है, एक यानी यूनिट हुआ। तो यूनिट चार्ज पे ही वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो यूनिट क्यों डिफाइन किया गया है। मान लो हमारे पास 250 आर्टिकल है और उसका कॉस्ट पड़ रहा है 1000 रुपीज, ठीक है। 250 आर्टिकल्स है, उसका कॉस्ट है 1000 रुपीज, ठीक है। ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर हम लोग ये यूनिट चार्ज क्यों कंसिडर करते हैं। तो 250 आर्टिकल है, उसका कॉस्ट है 1000 रुपीज। तो अब बताओ कि 700 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा। तो थोड़ा सा यहां दिमाग को सोचना पड़ा। तुम्हारे लिए आसान क्या होता अगर तुमको एक आर्टिकल का कॉस्ट पता होता, ठीक है। एक आर्टिकल का कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय 250 कटा 25 हो जा 100, ठीक है। यदि एक आर्टिकल का तुम लोगों को कॉस्ट पता होता तो 700 निकालना कोई ज्यादा टफ वर्क नहीं है, आराम से निकल सकता है। क्या करते कि 700 इंटू 4 कर देते, 2800 आ जाता, ठीक है। तो फिजिक्स का काम है कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई वे में चीजों को रखना, ठीक। तो इसीलिए यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ताकि आगे सोचना आसान हो जाए, सॉल्व करना आसान हो जाए, कोई चीज जज करना आसान हो जाए, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स वे में रखा जाए तो चीजें थोड़ी टफ हो जाती हैं। एक तो वैसे ही लोग फिजिक्स से भागते हैं, अगर रिप्रेजेंटेशन कुछ सिंपल नहीं हुआ तो क्या होगा? दिक्कत होगा, दिक्कत का सामना सबको करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये दो कारण थे, या ये कारण मेन मान सकते हो, या फिर हम फॉर्मूला में चलते हैं तो ये कारण बनता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं, ये जो हमने किया है इसको लिखने की कोशिश करते हैं। इसको सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको सिंपल वे में हमने लिखा, इसको हम अब फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है? वर्क डन जो भी हो रहा है उसको जितना भी चार्ज ला रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड,
इससे क्या निकला हमारा, मान लो वर्क डन था 500 जूल और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव किया हमने 100 कूलम। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या निकला, 5 जूल पर कूलम निकला। यहाँ क्या निकला, 5 जूल पर कूलम निकला। तो 5 जूल पर कूलम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है 5 जूल वर्क डन इन यूनिट चार्ज पे। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मुलेट भी हो गया और ये हमने अच्छी तरह समझ भी लिया है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और थोड़ा बहुत रोल क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों कंसीडर करते हैं, ताकि काम आसान हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये था आज का वीडियो, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत जल्द।